नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों पत्रों के प्रारूप लेकर आई। विशेष रूप से आज हम औपचारिक पत्र को छोड़कर अनौपचारिक पत्र के बारे में ही देखने वाले हैं। लेकिन मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था औपचारिक पत्र का, उसमें मेरा ये शुरू का जो स्टार्टिंग जो पेज है औपचारिक पत्र का, ये थोड़ा सा छूट गया था, जिससे विद्यार्थियों को ठीक से समझ में नहीं आया। इसलिए आज उन्हीं के लिए विशेष रूप से सिर्फ मैं इसका जो फॉर्मेट वगैरह है वो लेकर आई हूँ, और बाकी हम लोग आज अनौपचारिक पत्र ही देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं औपचारिक पत्र, जिसे हम फॉर्मल लेटर या फिर ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। तो ये किसको लिखे जाते हैं? तो ये लिखे जाते हैं सरकारी कार्यालयों को, अर्ध सरकारी कार्यालयों को, स्कूल या कॉलेज को, प्राइवेट कार्यालय को या फिर प्राइवेट संस्था को। तो सरकारी कार्यालय यानी गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने काम होते हैं तो उनके लिए जो लेटर लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं, है ना। इनमें हम औपचारिकता पूर्ण करते हैं, यानी हम सामने वाले को पहचानते नहीं है ना, या पहचानते भी है तो हम उसमें अपनी पहचान नहीं दिखा सकते। ऐसे पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा इसमें आता है अर्ध सरकारी कार्यालयों को हम लिखते हैं, तो जो सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं उनको लिखे जाते हैं। स्कूल या कॉलेज को लिखे जाने वाले जो प्रार्थना पत्र होते हैं वे भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। प्राइवेट कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट संस्था को लिखे हुए पत्र भी औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें कि औपचारिक पत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें आवेदन पत्र एक होता है, जैसे नौकरी के लिए जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं वो। दूसरा व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस के लेन देन के लिए, पैसों के लेन देन के लिए, माल के लेन देन के लिए या बिजनेस से संबंधित जिस भी प्रकार के लिए पत्र लिखे जाते हैं वे व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है संपादकीय पत्र। तो संपादकीय पत्र किसी पत्र पत्रिका के संपादक को, समाचार पत्र के संपादक को आदि लिखे जाते हैं। शिकायत पत्र विद्युत, जल, सड़क आदि से संबंधित जितनी भी समस्याएं आपके पास है, उन समस्याओं से संबंधित अधिकारी को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे हम शिकायती पत्र कहते हैं, और वे भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में प्रार्थना पत्र, यानी हम जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए किसी से प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज की छुट्टी के लिए या सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी द्वारा दूसरे कर्मचारियों को लिखे जाने वाले पत्र आदि, ये सब प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम जो औपचारिक पत्र होते हैं उनकी शुरुआत कैसे करते हैं, तो उनकी शुरुआत में हम लोग सेवा में या प्रति इन शब्दों का यूज़ करते हैं, और संबोधन के लिए महोदय, मान्यवर, श्रीमान, माननीय, माननीय महोदय इन शब्दों का उपयोग करते हैं। फिर बाद में जो भी विषय हमें लिखना होता है वो है, और उसके बाद में समापन के लिए हम इसके अंतर्गत धन्यवाद लिखते हैं, और धन्यवाद के बाद में भवदीय, भवदीया, निवेदक, विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाकांक्षी, प्रार्थिनी, आपका शिष्य, आपकी शिष्या इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम औपचारिक पत्रों का समापन करते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र जो होते हैं उनके प्रारूप क्या होते हैं। तो एक पत्र ऐसा होता है जो दिनांक से शुरू किया जाता है, यानी पहले आप इसका डेट लिखते हैं, उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले का पता, यानी जिसको आप पत्र लिख रही है, लेटर जिसको मिलने वाला है, जिसको मिलेगा उसका पता और पद आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में विषय, फिर संबोधन में महोदय, महोदया, फिर आपका मूल विषय 2 या 3 अनुच्छेद अर्थात 2 या 3 पैराग्राफ का रहेगा। फिर पत्र की समाप्ति में आप धन्यवाद लिखेंगे, और उसके बाद में भवदीय, भवदीया, कृपाकांक्षी, प्रार्थी, प्रार्थिनी इस तरह के शब्दों को लिखेंगे। उसके बाद में पत्र प्रेषक का पता, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका नाम, पता और ईमेल लिखेंगे। पत्र का दूसरा प्रारूप ये होता है कि सबसे पहले हम पत्र प्रेषक का पता यानी नाम, पता और ईमेल ही लिख देते हैं, यानी जो लेटर लिख रहा है वो स्वयं अपना नाम और पता जो है सबसे पहले लिख दे, उसके बाद में ईमेल लिख दे, और बाद में डेट, फिर पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, उसका पद और उसका पता। उसके बाद में विषय पर आ जाएंगे, तो विषय 2 या 3 अनुच्छेद में, फिर संबोधन, और उसके संबोधन में हम महोदय या महोदया शब्द का यूज़ करेंगे। कोई मेल है
तो हम महोदय शब्द का यूज़ करेंगे, फीमेल है तो महोदया का यूज़ करेंगे। फिर मूल विषय, जो भी विषय आपको दिया है, जिस सब्जेक्ट पर आपको लिखना है उसके 2 या 3 पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद हम पत्र की समाप्ति धन्यवाद के साथ में करेंगे और समापन में हम भवदिया, प्रार्थी, कृपाकांक्षी ये लिखेंगे। यानी बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, बस यहाँ पर जो है प्रारूप नंबर 2 में सबसे पहले हम पत्र लिखने वाले का ही पता लिख देते हैं, यानी दोनों एड्रेस जो है प्रारूप नंबर 2 में ऊपर आ जाते हैं, जबकि प्रारूप 1 में जो है एक पता ऊपर आता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, यानी मिलने वाले का पता, जिसको मिलने वाला है लेटर उसका पता हम ऊपर लिखते हैं और जो लिख रहा है उसका नीचे लिखते हैं। लेकिन प्रारूप नंबर 2 में आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 ये दोनों एड्रेस जो है ऊपर ही आ जाते हैं और इनके बीच में डेट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र, जो आज हमारा मूल विषय जो है अनौपचारिक पत्र का है। तो इसे इनफॉर्मल लेटर या फिर अनऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। तो ये किसे लिखे जाते हैं? जैसे कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वे अगर सरकारी कार्यालयों को, संस्थाओं को, सेमी गवर्नमेंट कार्यालयों को या स्कूल कॉलेजेस को लिखे जाते हैं। तो ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, जिन्हें हम खूब अच्छे से जानते हैं, हमारे जैसे माता, पिता, अंकल, आंटी, मामा, मामी, भैया, भाभी, दीदी, जीजाजी, मौसी, मौसा, दोस्त, सहेली, इन लोगों को लिखे जाते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे आपको औपचारिक और अनौपचारिक के अंतर्गत जो फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा कि औपचारिक पत्र हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, या फिर जिनके साथ में हम औपचारिकता ही पूर्ण करते हैं उनको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। जिसके अंदर हम अपनी घरेलू बातें नहीं लिख सकते, या जैसे हम अपने रिश्तेदारों से जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से पत्र उनको लिखते हैं, वैसे पत्र जिनको हम नहीं लिख सकते वे सारे औपचारिक पत्र होते हैं। और जो हम हमारे रिश्तेदारों को, दोस्त, सहेलियों को लिखते हैं वे सारे हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब अनौपचारिक पत्रों के जो प्रकार है उसमें देखिए, बधाई पत्र, यानी किसी के घर कोई शुभ कार्य हुआ है तो उसके लिए हम बधाई देते हैं। शुभकामना पत्र, यानी कोई किसी चीज़ में जीता है या किसी के घर शादी ब्याह है, शुभकामना का पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र, यानी कोई भी घर पर प्रोग्राम है, फंक्शन है, कार्यक्रम है, उसके लिए हम किसी को बुलाते हैं अपने घर तो इनविटेशन देते हैं, उसको हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। फिर धन्यवाद पत्र, यानी किसी ने हमको बधाई के लिए पत्र लिखा है या शुभकामनाएं दी तो उसको हम धन्यवाद पत्र वापस से लिखते हैं। उसके बाद में संवेदना पत्र, यानी किसी के यहाँ कोई दुखद घटना हो गई हो तो उसके लिए हम संवेदना पत्र लिखते हैं, दुख भरा पत्र लिखते हैं। उसके बाद में वैचारिक पत्र, जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। घरेलू पत्र, जिसमें घर से संबंधित, यानी घरेलू समस्याओं या घरेलू बातों से संबंधित जिक्र इन पत्रों में होता है। उसके बाद में हार जीत के पत्र, यानी हमारा मित्र है या सहेली है, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने पर जीत गए या हार गए तो उनके लिए हम पत्र लिखते हैं। वे सारे पत्र जो होते हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो इनकी शुरुआत बड़े ही सीधे तरीके से होती है। जैसे हमसे बड़े जो भी होते हैं उनके लिए हम पूजनीय, आदरणीय इन शब्दों का यूज़ करते हैं, जबकि हमसे जो छोटे होते हैं उनके लिए हम प्रिय, प्रियवर या चिरंजीव इन शब्दों का उपयोग संबोधन के लिए करते हैं। उसी के साथ में अगर हमारे बड़े हैं तो पूजनीय के साथ में हम चरण स्पर्श, अभिवादन के अंतर्गत चरण स्पर्श लिखते हैं, जबकि अगर वे पूजनीय और आदरणीय इन दोनों के लिए हम चरण स्पर्श लिखेंगे, और प्रिय, प्रियवर और चिरंजीव इनके लिए हम शुभाशीष या सप्रेम नमस्कार इस तरह के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्रों का अंत हम कैसे करते हैं, यानी उसको हम किस तरीके से समापन करते हैं। तो इसके अंदर हम समापन के साथ में लिखते हैं आपका स्नेही, आपका हितैषी, आपका शुभचिंतक या आपका शुभाकांक्षी या आपका शुभेच्छुक या फिर आपका प्रिय, जैसे माता पिता को लिख रहे तो आपका प्रिय, आपकी प्रिय है ना, या फिर सहेली को लिख रहे तो आपका शुभचिंतक या आपकी शुभाकांक्षी है ना, फिर आपका भाई, आपकी बहन, आपका चाचा, इस तरीके से हम लोग पत्र का अंत इसमें करते हैं। साथ में क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं नीचे और क ख ग लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 तरह के प्रारूप होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि औपचारिक पत्र में भी 2 प्रारूप होते हैं, वैसे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत भी 2 प्रारूप होते हैं। इसमें जो है हम सबसे पहले प्रारूप के अंदर सबसे पहले हम पत्र प्रेषक का पता और ईमेल लिखते हैं, यानी जो भेज रहा है, जैसे जो पत्र लिख रहा है वो स्वयं अपना पता लिख देगा सबसे पहले और अपना ईमेल आईडी लिख देगा, है ना। और दूसरा जो प्रारूप होता है उसमें दोनों पते जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं। तो और देखते हैं अब इसके अंदर अनौपचारिक पत्र के पहले प्रारूप के अंदर हम पत्र
प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला, भेजने वाला जो है वो अपना नाम और पता लिखेगा, ईमेल आईडी लिखेगा, दूसरे नंबर पे दिनांक लिखेगा यानी डेट, तीसरे नंबर पे संबोधन जैसे पूजनीय, आदरणीय या फिर प्रिय, इन शब्दों का यूज़ करेगा, अभिवादन करेगा, अभिवादन के अंदर क्या लिखेंगे, चरण स्पर्श वगैरह। उसके बाद विषय वस्तु, 3 अनुच्छेद होंगे यानी 3 पैराग्राफ, जैसे अपनी एवं सामने वाले की कुशलता यानी आप कैसे हैं वगैरह ये पूछना है पहले इसमें। उसके बाद में मुख्य विषय, जो भी विषय आपको दिया गया है पत्र लेखन का उस विषय पर आपको दूसरे परिच्छेद में लिखना है, और तीसरे परिच्छेद में आपको उस घर में या आपकी सहेली या जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उनके घर के बड़े जो भी हैं उनको नमस्ते वगैरह लिखकर और पत्र की प्रतीक्षा में इस तरीके से लिखकर आपको पत्र का समापन करना है। और पत्र के समापन में आप लिखेंगे आपका हितैषी, आपका भाई, चाचा, बहन यानी जो भी आप हैं, सहेली है तो सहेली, दोस्त है तो दोस्त, इस तरीके से लिखकर पत्र का समापन करेंगे और बाद में अपने हस्ताक्षर करके क ख ग लिख देंगे। लेकिन जब हम अनौपचारिक पत्र के प्रारूप नंबर 2 में आते हैं तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले सीधे तारीख लिखते हैं और संबोधन लिखने के बाद में शुरुआत कर देते हैं, और लास्ट में जो पत्र लिख रहा है वो 7वें नंबर का पॉइंट आप देखते हैं, जो पत्र भेज रहा है या लिख रहा है उसका पता हम सबसे अंत में लिखते हैं। तो एक अनौपचारिक पत्र के 2 प्रारूप में यानी सबसे पहले क्या होता है, पहले प्रारूप में जो पत्र लिख रहा है वो सबसे पहले अपना पता लिख देता है, और प्रारूप नंबर 2 में जो पत्र लिख रहा है वो सबसे अंत में लिखता है अपना पता, है ना। बाकी जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता हम इसके अंतर्गत अधिकतर नहीं लिखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डेट, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, फिर प्रारंभ, वही 3 अनुच्छेद, फिर पत्र का समापन करेंगे। आपका हितैषी, भाई, चाचा, दोस्त, सहेली, बहन ये लिखकर, और बाद में क ख ग लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे या फिर क ख ग लिखेंगे। और पत्र प्रेषक यानी भेजने वाला अपना स्वयं का नाम, पता और ईमेल आईडी जो है यहाँ पर लिख देगा। अब यहाँ पे हम विषय देखते हैं जिसे पत्र किस तरीके से लिखा जाए। तो अनौपचारिक पत्र का जो विषय है वो हमने यहाँ पर लिया है कि अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखकर अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पर पत्र को इस तरीके से लिखा है प्रारूप नंबर 1 के अनुसार। प्रारूप नंबर 1 के अनुसार हमने यहाँ पर क्या किया है, तो जो पत्र लिख रहा है उसने अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, 20 सितंबर तारीख डाली, एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद में C 201 पश्चिम विहार नई दिल्ली, इस तरीके से लिखने वाले ने अपना पता लिख दिया है और अपने मित्र को लिख रहा है। क्योंकि हमको यहाँ पे टॉपिक में देखिए कुछ भी नाम वगैरह नहीं दिया है, सिर्फ ऐसा दिया है कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन कीजिए। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो आपने अपना पहले तो अपना पता लिख दिया यहाँ पे ऊपर, फिर उसके बाद में अपने भाई का या जिसको भी लिखना है उसका नाम लिख दिया, प्रिय विजय। और क्योंकि वह छोटा है, छोटे भाई को लिख रहे हैं तो हमने लिखा शुभाशीष। उसके बाद में हमने लिखा पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने के बारे में सोच रहा था, परंतु विद्यालय के वार्षिकोत्सव की व्यस्तता के कारण न लिख सका। इस पत्र में मैं तुम्हें विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बारे में बता रहा हूँ। हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव 9 जनवरी को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एक दिन पहले ही सभी कक्षाओं की ओर से चित्रकला, विज्ञान, भूगोल एवं इतिहास आदि विभिन्न विषयों पर चार्ट, मॉडल प्रदर्शित किए गए थे। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारे क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी ने किया था। 9 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल को खूब सजाया गया। ठीक 4 बजे विधायक मुख्य अतिथि के रूप में हमारे स्कूल में पधारे। हमारे प्रधानाचार्य ने उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्य यानी प्राचार्य, है ना। और जो मिडिल स्कूल है उन तक के जो प्राचार्य होते हैं ना उन्हें प्रधानाचार्य कहा जाता है। छात्रों ने लोकगीतों पर नृत्य, कव्वाली, देशभक्ति के गीत, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आदि प्रस्तुत किए। एवं वर्ष भर में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित भी किए गए। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि पुरस्कार वितरित भी किए गए। अब आगे देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं। मुझे भी 2 पुरस्कार मिले। इस तरह शाम 7:30 पर कार्यक्रम समाप्त हुआ। पूज्य पिताजी एवं पूज्या माँ को चरण स्पर्श तथा बबलू को प्यार, तुम्हारा बड़ा भाई वीरेन।
इस तरीके से हम पत्र लेखन करेंगे। अब दूसरा पत्र लेखन का विषय हमने लिया है 10 लक्ष्मी सदन। यहाँ आप देखिए एड्रेस भी दिया है और नाम भी दिया हुआ है। पहले वाले लेटर में हमें नाम नहीं दिया था, एड्रेस नहीं दिया था। इस लेटर में हमें नाम भी दिया और एड्रेस भी कि 10 लक्ष्मी सदन, बाजारपेट, पुणे 400011 से धर्मेश अपने मित्र रमेश को उसके जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, जो भी डेट है 20 सितंबर 2020 और हम लिखेंगे प्रिय मित्र रमेश, क्योंकि रमेश को पत्र लिखना है, हम उसका नाम लिख रहे हैं प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्कार। और पत्र लिख कौन रहा है, तो हमने यहाँ पर देखा कि पत्र लिखने वाला कौन है, धर्मेश। यानी लक्ष्मी पत्र सदन बाजारपेट पुणे से धर्मेश लिख रहा है अपने मित्र रमेश को, इसलिए धर्मेश लिख रहा है तो रमेश का नाम पहले वो लिखेगा, है ना, कि प्रिय मित्र रमेश सप्रेम नमस्कार, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद में लिखेंगे तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, है ना। निमंत्रण पत्र पाकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने पार्टी में आने का भी पूरा मन बना लिया था, परंतु अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो जाने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा एवं मैं ही उनके साथ अस्पताल में रह रहा हूँ। भगवान की दया से सही उपचार मिलने से पिताजी स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने अभी और 1 हफ्ता अस्पताल में रहने को कहा है। खैर, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आ तो नहीं सकता, परंतु मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे तुम्हें सदैव स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए रखें। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से एक उपहार बनाया है, जो मैं अपने पत्र के साथ में भेज रहा हूँ। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हारे जन्मदिन पर एक बार फिर हार्दिक बधाई। और अंत में एक लाइन छोड़ते हुए हमने लिखा है तुम्हारा मित्र 10 लक्ष्मी सदन बाजारपेट पुणे 400011 और ईमेल आईडी लिख दिया xyz@abc.com। तो आपने यहाँ देखा है कि जो पत्र लिख रहा है उसने अपना जो नाम और पता है और ईमेल आईडी है वो लास्ट में लिखा है। अब यहाँ पे तुम्हारा मित्र और यहाँ पे धर्मेश लिखना था, मैं धर्मेश लिखना भूल गई हूँ, तो आप यहाँ पे लिखिए तुम्हारा मित्र धर्मेश, है ना। ये यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र धर्मेश, ठीक है। और उसके बाद में 10 लक्ष्मी सदन बाजारपेट, मित्र के तुम्हारा मित्र के नीचे की लाइन में आप लिखेंगे धर्मेश, फिर उसके नीचे लिखेंगे लक्ष्मी सदन, फिर लिखेंगे पुणे और फिर लिखेंगे XYZ, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि दूसरा विषय हमने यहाँ लिखा है इस तरीके से कि अपने मित्र या सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए आपको एड्रेस या नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर प्रारूप 2 के अनुसार हम इस तरीके से लिखेंगे कि पहले हम लिखेंगे डेट 10 जनवरी 2020, फिर लिखेंगे प्रिय सुनीता सप्रेम नमस्ते, यानी हमने अपने मन से अपनी सहेली का नाम और लिखा हुआ है और उसको हम लिख रहे हैं आज सुबह के समाचार पत्र में यह पढ़कर बहुत खुशी हुई कि जिला विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बचपन से ही विज्ञान के प्रति तुम्हारा लगाव रहा है। तुम सभी विज्ञान विषय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की प्रिय छात्रा रही हो। विज्ञान के प्रति तुम्हारा लगाव देखकर हम सभी को पूरी उम्मीद थी कि भविष्य में तुम कई पुरस्कार प्राप्त करोगी एवं हमारे जिले का नाम रोशन करोगी। वास्तव में आज तुमने अपने माता पिता के साथ साथ अपने जिले का भी नाम रोशन कर दिया है। आगे भविष्य में भी सफलताएं लगातार तुम्हारे कदम चूमे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तुम्हारी सहेली प्रियंका, लाला राम नगर, यहाँ पे आगे मैंने लिखा है लाल चौक नई दिल्ली 400011, यानी अपने हिसाब से यहाँ नीचे आपको जो है एड्रेस लिख देना है और साथ में ईमेल आईडी लिखना है, ईमेल आईडी xyz@abc.com। तो विद्यार्थियों, अभी ये जो लेटर राइटिंग है यानी जैसे अनौपचारिक पत्र जो हमने पढ़े आज, वो आपको खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रही बात, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है अच्छे से पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने का, उनके बारे में आपको बताने का पूरा प्रयत्न करूँगी। इसी के साथ में मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसके साथ में धन्यवाद, नमस्ते।